Good morning, students. Now we are going to start the next chapter of geography, natural resources, types, and the developments. Now, unit second, the earth, our habitats. About the chapter. Our earth has a large variety of rock, minerals, soils, land, vegetation, animals, water, air, and sunshine. यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत से चट्टानें, खनिज, मिट्टी, भूमि, वनस्पति, मनुष्य, जल और सूर्य की रोशनी है. These are essential for all living, including human, to survive. ये सब कुछ मनुष्य के जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी महत्वपूर्ण है. Any physical material on earth that is of use to us and satisfy individual or social needs and requirement is said to be a resource. यानी कोई ऐसी फिजिकल वस्तु जो कि पृथ्वी पर हो और जो मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे संसाधन कहते हैं. वी कॉल द रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर एज नेचर रिसोर्स. जो संसाधन हमें पृथ्वी से यदि प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. जैसे कॉल फॉर इंस्टेंस इज ए नेचर रिसोर्स. प्री हिस्ट्रिक मैन डिड नॉट नो इट टू यूज. लेकिन जो आदि मानव था, इसके बारे में और इसके प्रयोग के बारे में नहीं जानता था. बट टू मॉडर्न मैन इट इज ए रिसोर्स. लेकिन जो आधुनिक मनुष्य है, वह एक संसाधन है. अदर देन बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल, कॉयल इज यूज्ड टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, केमिकल, सिंथेटिक फाइबर एंड मेडिसिन एटसेट्रा. इसी तरह से दूसरी चीजें जैसे ईंधन हो गया, इसमें कोयला जिसका प्रयोग की आज प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में प्रयोग हो रहा है, स्टील, केमिकल, सिंथेटिक फाइबर और मेडिसिन में. नाउ ग्लोसरी. पेटेंट एंड एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और रिसोर्स. इट मीन्स रिसोर्स यानी साधन. टेक्नोलॉजी, तकनीक. द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नाउ नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग ए थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. इट मीन्स तकनीक. Ubiquitous, a thing which is present everything is called ubiquitous. मतलब कि जो सब जगह पर रहने वाला हो. Now meaning of resource. Anything that can be used to satisfy a human need is called a resource. यानी कि ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहते हैं. वी यूज मैनी थिंग टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एटसेट्रा. इन दीज केसेस वाटर इज सेटिस्फाइंग सम ऑफ आवर नीड्स एंड हेंस वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स. जिस तरह से हम पानी का प्रयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, उसी तरह से पानी जो है एक संसाधन है. नाउ वैल्यू ऑफ रिसोर्स यानी इन संसाधनों का मूल्य या महत्व. वैल्यू. द मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरी विथ इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस. यानी कि हर किसी संसाधन की अपनी उपयोगिता और अपना महत्व है. वैल्यू मीन वर्थ इन मनी. यानी कि वैल्यू का अर्थ है कि पैसे का महत्व. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. यानी कुछ का आर्थिक महत्व होता है, सम डू नॉट, कुछ का नहीं. फॉर एग्जाम्पल, डायमंड हैव इकोनॉमिक वैल्यू. डायमंड्स का आर्थिक महत्व है, हीरे का आर्थिक महत्व है. बट ए चैरिटी वर्क, उसका मतलब कि इसमें कोई उदारता का काम नहीं है. एंड बट बोथ आर नेसेसरी, लेकिन दोनों जरूरी हैं. When a particular thing has some use for us, that this means it has some value for us. यानी हर किसी वस्तु का यानी हर किसी संसाधन का हमारे लिए अलग अलग महत्व है. वैल्यू इन एनीथिंग मेक्स इट ए रिसोर्स. उसके मूल्य से ही साधन के बारे में पता चलता है. Sometimes an item may not to be a value for us, but it can be of some use for some other person. मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं, लेकिन दूसरे के लिए उसका महत्व ज्यादा होता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्ले. इसके लिए हम मिट्टी का उदाहरण लेते हैं, क्ले का. क्ले में बी सीम यूजलेस टू यू, यानी हमारे लिए अनुपयोगी है. बट इट गिव टू ए पोटर एंड फॉर हिम एंड इट वुड बी एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. लेकिन एक कुम्हार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उसके लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है. नेचर रिसोर्सेज हैव द ग्रेट वैल्यू.
इनका बहुत महत्व है। देयर वैल्यू कैन बी कैटेगरीज एज इकोनॉमिक वैल्यू, लीगल वैल्यू एंड एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक महत्व, प्रोडक्ट मेड अप ऑफ द नेचर रिसोर्सेज ब्रिंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कि जिनका ज्यादा आर्थिक मूल्य होता है। लीगल होता है कानूनी, द एक्ट दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल एयर वाटर पोल्यूशन गिव लीगल वैल्यू, मतलब कि जिसमें हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल में करते हैं, इसके ये मतलब कानूनी महत्व है टू दिस रिसोर्सेज। एस्थेटिकल वैल्यू, एस्थेटिकल का मतलब है सौंदर्यपूर्ण। सीनिक ब्यूटी ऑफ नेचुरल फीचर एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द नेचर रिसोर्स, मतलब कि जो इसकी सुंदरता है इसको और महत्वपूर्ण बना देती है। एथिकल वैल्यू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स सेंचुरीज रेफर्स टू द एथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा करना जो हमारा उत्तरदायित्व है। नाउ type of resources. Resources are generally classified as under nature resources, man-made resources, human resources. Nature resources यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। Things which are taken from the nature and are used without much change, मतलब कि जिनको बिना बदलाव के प्रयोग किया जाता है उनको नेचर यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, रॉक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नेचर रिसोर्स। Natural resources can be further classified based on their level of development and use, origin, stock and distribution। भी उनका लेवल क्या है विकास का, उनका प्रयोग, ओरिजिन उदय, स्टॉक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। Based on their level of development and use, resources can be classified as under actual resources and potential resources। Actual resources whose quantity is known and which are being used by man are called actual resources, मतलब कि जिनकी क्वालिटी के बारे में हम जानते हैं और जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उसे एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोयल रिजर्व इन झारखंड इज एन एक्चुअल रिसोर्स, मतलब कोयला जो झारखंड में पाया जाता है ये एक्चुअल रिसोर्स है। वी नो हाउ मच कोयल इज देयर in the coal mine of Jharkhand and coal is being used in manufacturing to produce energy, मतलब कि हम जानते हैं कि कोयला झारखंड में कितना पाया जाता है और जो फैक्ट्रीज में कितनी एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली, वाटर flowing through the Ganga is an actual resource because we are using this water for many purpose, क्योंकि इसका प्रयोग हम कई उद्देश्यों के लिए करते हैं। The rich deposit of petroleum in the West Asia and the dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra are some other example of the actual resources. Now potential resources. Resources whose actual quantity is not known and which are being not used by us at present, मतलब कि जिनकी गुणवत्ता के बारे में हम नहीं जानते और प्रेजेंट में इनका कितना प्रयोग हो रहा है वो हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, द यूरेनियम रिजर्व्स इन लद्दाख इज ए पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब कि यूरेनियम जो है लद्दाख में कितना पाया जाता है हमें नहीं पता, विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। Another example can be many explore a oil well near the western coast of India, मतलब कि दूसरा एग्जाम्पल मतलब कि जिन कुओं की अभी खोज नहीं हुई है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के नजदीक। A potential resources can change into a actual resource with the proper development of technology, यानी कि प्रॉपर यानी कि सही तकनीक के द्वारा इनको एक्चुअल रिसोर्स में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विंड एनर्जी वॉज नॉट बीइंग यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कि हम जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली में यूज नहीं कर सकते अबाउट 200 years ago। नाउ द विंड एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसी तरह से जो विंड एनर्जी है उस हम बिजली पैदा कर सकते हैं वर्ल्ड के कई भागों में। तमिलनाडु इज ए लीडिंग स्टेट इन द terms of wind energy produced in India. Now, based on their origin, resource can be classified under biotic. Biotic means जैविक, जिनमें जान होती है। Resource which come from living sources are called biotic. For example, plants and animals are biotic. मतलब कि वो पदार्थ जो जीवित होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स आदि सारे जैविक पदार्थ हैं। अजैविक
अबायोटिक रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं होती, रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज आर बाय अबायोटिक रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर आर अबायोटिक रिसोर्स. बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड. भाई इनकी कितनी मात्रा है? यूबिक्विटियस रिसोर्स विच आर मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि कितने ज्यादा है और कम है सारे संसार में, आर कॉल्ड यूबिक्विटियस रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड विंड आर यूबिक्विटियस रिसोर्स. लोकलाइज्ड यानी कि जो स्थिर होते हैं. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सेलेक्टेड जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स, जो एक जगह पे स्थित होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी रिसोर्स डिपेंड ऑन मैनी जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट्स एंड टोपोग्राफी एटसेट्रा. So will you start? For example, Middle East is rich in oil reserve and so petroleum is an example of localized resource. इसी तरह से जो मिडल ईस्ट है वो ऑयल रिजर्व में रिच है और पेट्रोलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स. पेट्रोलियम जो है स्थिर रिसोर्स का एक उदाहरण है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच क्विकली एंड get replenished by nature are called renewable resources. मतलब कि ऐसे साधन जिनको दोबारा बनाया जा सकता है उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे नवीकरणीय. फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रेथ इज रिप्लेनिश्ड इजली बाय नेचर, हेंस इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स. क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह जो है दोबारा बनाया जा सकता है उन्हें प्रकृति द्वारा, इसलिए वो एक नवीकरणीय संसाधन है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज विच टेक thousands of years to get replenished are called non renewable resources. ऐसे संसाधन जिनको बनाने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं उसे अनवीकरणीय साधन कहते हैं. Since it take more than in life span of humans to replenish these resources, so they are called non-renewable resources. For example, petroleum and coal can take 1,000 years to form and hence they are non-renewable resources. जैसे कोयले और पेट्रोलियम को बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं, उन्हें दोबारा बनाना भी आसान नहीं होता, इसलिए वो अनवीकरणीय साधन होते हैं. नाउ मैन मेड रिसोर्स यानी मनुष्य द्वारा निर्मित साधन. मैन इज कंस्टेंटली यूटिलाइजिंग द फिजिकल मटेरियल ऑफ द एनवायरमेंट. मतलब कि जो मनुष्य है साधन बनाने के लिए सारा मटेरियल जो है प्रकृति से लेता है. ही हैज मेड सम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन मेड मशीन्स, टूल्स टू एड प्रोडक्शन. इसी तरह से उसके द्वारा बनाई गई मशीनें, टूल्स और कई जरूरी प्रोडक्ट्स. थस मशीन एंड टूल्स आर मैन मेड प्रोडक्ट. मशीनें और औजार मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं. हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज एक्सेट्रा आर अदर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिसोर्स. इसी तरह से घर, इमारतें और पुल जो हैं मैन मेड रिसोर्सेज के उदाहरण हैं. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑल द नेचर रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा आर ऑफ नो यूज अनटिल एंड अनलेस दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन. इसी तरह से कई नेचर रिसोर्सेज हैं जैसे भूमि, मिट्टी, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर हैं, मतलब कि जिनका नहीं भी यूज होता तो दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन, जिसका मनुष्य के द्वारा शोषण भी किया जाता है. इन फैक्ट ह्यूमन रिसोर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ ए नेशन. जो मानवीय संसाधन है एक महत्वपूर्ण साधन है हमारे देश के लिए. इन ऑर्डर टू यूटिलाइज वेरियस नेचर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स नीड टू डेवलप. It is not the number of human resource but their skill that are the prime important. मतलब कि उनका जो काम करना है वो ज्यादा महत्व रखता है. They should be educated or trained. वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए. That their skill, mechanical power and technology may be utilized for the development of the nation. उनका काम, उनका मशीनी पावर और तकनीक जो है यूटिलाइज यानी कि उपयोगी होनी चाहिए राष्ट्र के विकास के लिए. इफ दे आर इग्नोरेंट द नेचर रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज. अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो इन संसाधनों का कोई उपयोग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द वास्ट रिसोर्स ऑफ अफ्रीका रिमेन अनडेवलप्ड फॉर century because the native were ignorant of the usefulness of those resources.
इस तरह से हम देखते हैं कि अफ्रीका का जो बहुत बड़ा एरिया था अविकसित था। क्यों? क्योंकि वहां के जो नेटिव लोग थे उन्हें इन रिसोर्सेज के उपयोग का ज्ञान नहीं था। नाउ मैन मेड रिसोर्स, man is constantly utilizing the physical material of the environment. He has made some means of production, man-made machines and tools to aid product. Thus, machine and tools are man-made resource. House buildings etc. are the other example of man. यानी कि मनुष्य के द्वारा ब्रिजेस बनाए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं, ये सब कुछ किसके द्वारा बनाया जाता है? मनुष्य के द्वारा। इसलिए हम इसको मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण के विकास के साथ ही आर्थिक विकास संभव है। इट रेफर टू चेंज इन अमाउंट, consumption, rate of growth, distribution of resources. If the average production of nation is high by producing goods and services, the nation is said to be well done. मतलब कि जिस देश में उसके प्रोडक्शन अच्छे होंगे, वहां पे रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी होंगी, उस नेशन को जो है वेल डेवलप बोला जाएगा, यानी कि ये देश विकसित हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। Conservation means utilizing the resource at a slow rate of consumption or so that last longer to serve humanity. Conservation का मतलब होता है utilizing, यानी कि उनका अच्छी तरह से उपयोग करना और उनको संभाल कर रखना। You have seen the most of resources are non-renewable and will get exhausted quickly if they are being used at fast rate. आप लोग देखते हैं कि कई रिसोर्स जो अनवीकरणीय है, दोबारा बनाए नहीं जा सकते, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ज्यादा हम करते हैं, तो उनका प्रयोग जो है हमें कम मात्रा में करना चाहिए। There are however some resources which cannot be conserved but have to be protected. Conservation means keeping the resources safe and protected them against destruction, यानी कि इन रिसोर्सेज को हमें संभाल के रखना चाहिए और इनका बड़ी सूझबूझ के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए। The following are some way to conserve our natural resources. इसी तरह से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के उदाहरण है जिससे हमें पता लगता है हम कैसे इनको कंजर्व यानी बचा सकते हैं। द लैंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वेस्ट लैंड शुड बी अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, रिवर में बी लिंक अप सो सरप्लस वाटर इज डोनेट फ्रॉम वन रिवर टू अनदर। इसी तरह से ये जो भूमि है वो लिमिटेड है, इसी तरह से हमें इनका प्रयोग जो है खेती के लिए करते हैं, यो भूमि उपजाऊ होती है। रिवर में भी लिंक, यानी रिवर का लिंक जो है एक नदी से दूसरी नदी तक है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज शुड बी रिसाइकिल। जो वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्रीज का यानी खराब पानी का उस और डोमेस्टिक यूज का, तो हम उसको रिसाइकिल दोबारा प्रयोग करने योग्य बना सकते हैं। डिफोरेस्टेशन शुड बी बैलेंस बाय अफोरेस्टेशन, यानी हम वन विनाश को पौधे लगाकर इसका संतुलन कर सकते हैं। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनक्रोचमेंट, हमें जो है फॉरेस्ट की यानी कि जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ शुड बी कंजर्व बाय क्रिएटिंग नेशन पार्क एंड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करके रखना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। न्यू मेथड शुड बी डिवाइस फॉर यूटिलाइजिंग ऑरे और लोअर ग्रेड, हमें न्यू मेथड यानी नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जहां पे ओरे जो हैं बिल्कुल लोअर ग्रेड में है। यूजेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी रिड्यूस, हमें जो है रिसोर्सेज का प्रयोग जो है कम करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी यानी उनकी बांट भी कम करनी चाहिए, उनको किन किन जगहों पर भेजना है ये भी निश्चित करना चाहिए। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संभावित साधन। While using these resources, we should make a balance between our needs. यानी इसी तरह से रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। Our needs and needs to conserve, हमारी आवश्यकताओं के बीच और उनकी सुरक्षा के बीच। These resources, this is important to leave the planet Earth, which is rich in resources for our future generation. यह important है, leave the planets, यानी हम उस ग्रह को छोड़ें जिसमें अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है वो सबसे ज्यादा रिच है रिसोर्सेज में हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए।
Thus, utilizing resource in addition to meeting the needs of present and also taking care of future generation is called sustainable development. मतलब कि हम इनका प्रयोग जो है अच्छी तरह से और सीमित मात्रा में प्रयोग करके अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं संभावित स्रोत. We can use the principle of R to make sustainable development possible. 3. RS stand for the reduce, reuse and recycle. Reduce है कम करना. We should reduce our consumption of certain items whenever possible. मतलब कि हम उन चीजों को कम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं. For example, if your school is near the place where you live, then you can walk down to school. अगर आपका स्कूल नजदीक है तो आपको पैदल चल के जाना चाहिए और यूज योर बाइसिकल फॉर गोइंग टू स्कूल, और साइकिल का प्रयोग करना चाहिए स्कूल जाने के लिए. इट इज बेटर देन गोइंग बाय ए कार और बस. यह कार और बस में जाने से काफी बेटर है. दिस वुड हेल्प इन सेविंग फ्यूल, फॉसिल फ्यूल. इस तरह से हम ईंधन की बचत करेंगे. वी शुड ट्राई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की खपत को भी कम करना चाहिए. फॉर दिस एंश्योर दैट व्हेन नोबडी इज इन ए रूम देन टीवी, फैंस, लाइट्स आर स्विच ऑफ. जब रूम में कोई ना हो तो हमें टीवी, फैंस, लाइट्स बंद कर देनी चाहिए. एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर. और हमें पानी की व्यर्थ मात्रा को भी बंद करना चाहिए, यानी हमें जो पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए. रीयूज, दोबारा इनका प्रयोग करना. Many old items can be reused by making them into useful item. यानी कि कई पुरानी चीजों को हम नई चीजों में बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड क्लोथ कैन बी यूज फॉर मेकिंग रफ एंड डोरमेट. हालांकि पुराने कपड़ों से हम जो है पोचा बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं. वी कैन मेक शॉपिंग बैग्स, बास्केट फ्रॉम यूज आइटम लाइक जूट्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर. इसी तरह से हम शॉपिंग बैग बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं जिसमें जूट और ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने समाचार पत्र होते हैं. रिसाइकिल, इसमें पेपर्स, ग्लास, आयरन एंड टिन कैन बी रिसाइकिल मैनी थिंग. यानी इन कई चीजों को दोबारा बनाया जा सकता है. ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अदर आइटम शुड बी गिवन टू बी कबाड़ी वाला. यानी इन चीजों को हम किसको देते हैं? कबाड़ी को देते हैं. दे इन टर्न सेल देम टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. हमें वे क्या करते हैं? इनको रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में बेच देते हैं. आफ्टर रिसाइकलिंग मैनी यूजफुल आइटम आर मेड फ्रॉम दीज डिस्कार्ड्स आइटम. यानी कि रिसाइकिल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी यूजफुल यानी कि उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर.